द एस्केप रूम 2017। इस मूवी में हमें 6 दोस्त दिखाए गए हैं, जिनमें से एक का उस दिन बर्थडे था, जिसको सेलिब्रेट करने के लिए वो एक गेम खेलने जाते हैं जिसका नाम होता है एस्केप रूम। लेकिन जाने से पहले उनमें से कोई नहीं जानता था कि ये गेम नहीं बल्कि उनके मौत का रास्ता है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग होती है एक एस्केप रूम से, जहाँ एक लड़का बंद होता है। उसके हाथ में एक बॉक्स होता है जिसे ओपन करने पर ही वो इस रूम से बाहर निकल पाए। जैसे तैसे कर वो उस बॉक्स को खोलता है, उसमें एक चाबी निकलती है, उसको निकालता है। लेकिन ये एक चाबी नहीं बल्कि 2 चाबियां थीं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। फिर वो देखता है उसके सामने 2 पोल थे और उस चाबी को एक साथ उन दोनों पोल में लगाना था। वो कुछ ज़्यादा समझ नहीं पाता और जल्दी जल्दी में एक ही पोल में चाबी को लगा देता है। चाबी लगाकर वो जैसे ही उसको घुमाता है, उसमें से एक नुकीली सी कील निकलती है और उसके हाथ को घायल कर देती है। फिर वो हाथ पर लगे उस खून को जैसे ही अपने मुंह से लगाता है, उसकी नाक से भी खून आना शुरू हो जाता है। वो सोच में पड़ जाता है कि ये सब क्या हो रहा है और थोड़ी देर बाद वो वहीं तड़प तड़प कर मर जाता है, क्योंकि असल में उस कील पर जहर लगा हुआ था। ये सारी घटना उस डेथ गेम का मास्टरमाइंड अपने सीसीटीवी में देख रहा होता है। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एक कपल क्रिस्टन और टाइलर गाड़ी में बैठे हैं और उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे हैं। आज टाइलर का बर्थडे है और क्रिस्टन उस दिन को खास बनाने के लिए टाइलर के साथ पार्टी करने के लिए जा रही होती है, जहां उसने अपने और भी दोस्तों को बुलाया हुआ है। कार में टाइलर उससे पूछता है कि तो आज तुम मेरे बर्थडे पर क्या गिफ्ट देने वाली हो। इस पर क्रिस्टन कहती है कि आज मैं तुम्हें बहुत ही खास गिफ्ट देने वाली हूँ जिसे तुम कभी नहीं भूलोगे। रास्ते में उन्हें एक आदमी मिलता है जो उनकी कार के आगे चल रहा होता है। फिर क्रिस्टन टाइलर से पूछती है क्या वो ठीक है, तो टाइलर बोलता है कि शायद उसने कुछ ज़्यादा ही पी रखी है। तो क्रिस्टन कहती है फिर हमें यहाँ से चलना चाहिए। इतना बोलते ही वो देखते हैं कि वो आदमी उनकी कार के पास खड़ा होकर उस पर कुछ मारता है, जिस पर टाइलर उसको पागल बोलकर वहाँ से गाड़ी निकाल लेता है। फिर वो दोनों एक 5 स्टार होटल में पहुँचते हैं, जहाँ उनके दोस्त पहले से ही वहाँ मौजूद। वहाँ टाइलर की बहन टैबी और उसका बॉयफ्रेंड कॉनरेड थे और साथ ही उनके दोस्त नताशा और उसका पति एंडरसन और हेडली थे। फिर वो सब वहाँ थोड़ी देर मजाक मस्ती करके डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद क्रिस्टन टाइलर को उसका गिफ्ट देती है। उस गिफ्ट के अंदर एस्केप रूम के पासेस होते हैं, वो भी सबके लिए। इस गेम का रूल ये था कि इनमें सबको एक अलग अलग कमरे में बंद कर दिया जाएगा और 1 घंटे के अंदर सभी को वहाँ की पहेलियाँ सुलझा कर वापस आना है। पहले तो सब कहते हैं कि ये सब सुनने में बहुत ही बोरिंग है, तो हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन बाद में सभी इसके लिए राज़ी हो जाते हैं। अब किसी को कोई आइडिया नहीं था कि ये गेम कितना खतरनाक है और सभी की जान को कितना खतरा है। फिर वो नीचे पहुंचते हैं, जहां उनको लेने के लिए एक वैन पहले से ही वहां खड़ी होती है। उनके पास बस 6 पासेस होते हैं। तो क्रिस्टन हेडली से कहती है कि सॉरी, तुम बिना पास के नहीं जा सकती। तो हेडली बोलती है कोई नहीं, तुम लोग जाओ और एंजॉय करो, वैसे भी मैं एक सेक्सी पार्टी में जा रही हूँ, और वहाँ से चली जाती। फिर वो सब उस वैन में बैठ जाते हैं और फिर वैन उन सब को लेकर निकल पड़ती है। फिर वैन में बैठे सब बातें करने लगते हैं। फिर क्रिस्टन बताती है कि उसको इस गेम के लिए सामने से इन्विटेशन आया था और उसने इसके लिए हाँ कर दिया। फिर नताशा उससे पूछती है कि तुमने इस गेम के लिए कितने पैसे दिए। तो क्रिस्टन बताती है कि उसने एक पर्सन का $1000 दिया है। फिर क्रिस्टन एक बॉक्स लेती है और उन सब से बोलती है कि सभी अपना मोबाइल और जो भी सामान है इसमें डाल दें, ताकि कोई चीटिंग ना कर पाए। गेम के बाद सबको उनका सामान दे दिया जाएगा। फिर वो सोचते हैं काफ़ी देर हो गई, हम अभी कहाँ पहुँचे हैं, लेकिन वैन की विंडो सील होती है और उन्हें बाहर का कुछ नहीं दिख पा रहा था, जिसकी वजह से उन्हें नहीं पता था कि वो अभी कहाँ हैं। कुछ समय बाद वैन एक जगह जाकर रुक जाती है और फिर क्रिस्टन सबको एक काली पट्टी देती है और सबको अपनी अपनी आंखें बंद करने को कहती है। फिर वहाँ सबको नीचे उतारा जाता है और वो सब लाइन से एक जगह चलने लगते हैं। पूरे में काला था और वो कुछ नहीं देख पा रहे थे कि वो कहाँ जा रहे हैं। जब एक जगह रुकने पर सबसे पहले टाइलर ने अपनी आंखों की पट्टी हटाई तो वो खुद को एक कमरे में पाता है, जहाँ सिर्फ अखबार और दीवारों पर बहुत सारी घड़ियाँ लगी हुई होती हैं और बहुत सारे टेलीविज़न भी रखे हुए होते हैं और एक एग्जिट गेट भी लगा हुआ था, लेकिन वो लॉक था और उसको खोलने के लिए उसे वो पहेलियाँ सुलझानी थी। उधर दूसरे रूम में नताशा और उसका पति एंडरसन बंद थे। जब वो अपनी आंखों से पट्टी हटाते हैं तो वो भी खुद को एक कमरे में बंद पाते हैं, जहाँ घड़ियाँ, फर्नीचर और एक भालू का मुंह लगा हुआ था। उन दोनों के हाथों में हथकड़ी बंधी हुई थी जो उन दोनों को एक दूसरे से जोड़ रही थी।
जिसकी वजह से वो दोनों अलग अलग नहीं हो पा रहे थे। उधर टैबी और कॉनरेड भी अपने आप को एक कमरे में बंद पाते हैं। फिर टैबी देखती है कि कॉनरेड की कमर पर एक बेल्ट लगी हुई है, जिसे खोलने के लिए उसमें एक ताला लगा हुआ था और उसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए थे और उन्हें 4 नंबर का सही कोड बनाना था और उसको खोलना था। उनके कमरे में सिर्फ एक डिस्प्ले लगी हुई थी जिस पर ए लिखा था। उधर टाइलर के रूम में एक और गेट लगा हुआ था जिस पर एक स्पिन लगा हुआ था और उसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए। नताशा और एंडरसन अपनी वो हथकड़ी खोलने में लगे थे। बहुत देर होने के बाद जब हथकड़ी नहीं खुलती तो वो एक दूसरे को ही ब्लेम करते हुए लड़ने लगते हैं। फिर नताशा के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अच्छे से रस्सी को घुमाकर उन हथकड़ियों को खोल लेती है और जो अब तक वो जुड़े हुए थे अब वो एक दूसरे से अलग अलग हो गए, लेकिन अभी भी उनकी हाथ की हथकड़ियाँ खुलने को बाकी थीं, जिसके लिए उन्हें चाबी चाहिए थी और वो चाबी ढूंढने लगते हैं। उधर कॉनरेड और टैबी भी अपनी उस बेल्ट को खोलने में लगे थे। उन्हें उसको खोलने के लिए वो 4 नंबर का कोड चाहिए था। काफ़ी बार कोशिश करने पर उनका एक कोड सही लगता है और वो बेल्ट खुल जाती है। इन तीनों कमरों में क्या हो रहा था इस गेम का मास्टरमाइंड सीसीटीवी कैमरे से देख रहा था। फिर टाइलर के रूम से अटैच उस गेट से कुछ आवाज़ आती है और जब वो ऊपर के साइड लगे हुए एक होल को खोलता है तो देखता है कि उसके बराबर वाले रूम में एंडरसन और नताशा थे और उस गेट को खोलने के लिए एक कॉम्बिनेशन कोड चाहिए जो उन दोनों के रूम से मिलेगा। फिर टाइलर उनसे पूछता है कि तुम्हारे रूम में क्या क्या है। फिर एंडरसन बताता है कि यहाँ 4 घड़ियाँ और फर्नीचर है और जो घड़ियाँ हैं वो रुकी हुई हैं। टाइलर उनसे पूछता है कि वो जो घड़ियाँ रुकी हुई हैं उनका टाइम क्या क्या है, तो एंडरसन उससे टाइम बताता है और टाइलर उस टाइम को उस स्पिन में लिखता है, लेकिन ये एक गलत कोड होता है और गेट नहीं खुलता। फिर टाइलर एंडरसन से डायरेक्शन के हिसाब से पहले राइट वाली घड़ी और फिर लेफ्ट वाली घड़ी का टाइम पूछता है और फिर उस टाइम को उस स्पिन में डालता है। इस बार कोड सही होता है और गेट खुल जाता है। फिर नताशा टाइलर के पास जाती है और उसको हक कर लेती है। फिर नताशा को वहाँ गेट में एक चाबी मिलती है जिससे वो उससे अपने हाथों की हथकड़ी को खोल लेते हैं। फिर टेबल पर वहाँ एंडरसन को एक गेम कार्ड मिलता है जिसको टाइलर उससे लेकर अपने पास रख लेता है। फिर वो तीनों मिलकर अगली पहेली खोजने लगते हैं। फिर नताशा को दीवार पर जानवरों की कुछ पेंटिंग्स लगी हुई दिखती हैं। वो कहती है कि शायद हम यहाँ से कुछ ट्राई कर सकते हैं। फिर थोड़ा सोचने के बाद वो उन पेंटिंग्स को फूड चेन के अकॉर्डिंग लगाते हैं। ऐसा करते ही दीवार की एक साइड खुल जाती है और दूसरा कमरा दिखने लगता है जिसमें टैबी और कॉनरेड रोमांस कर रहे होते हैं। फिर उन्हें समझ आता है कि उन सभी के एस्केप रूम्स आपस में कनेक्टेड हैं, लेकिन टैबी और एंडरसन के रूम के बीच की दीवार में एक ग्लास लगा होता है जिसकी वजह से वो एक दूसरे को सुन नहीं पा रहे थे। फिर वो वहाँ जाकर दीवार से उस पेंट को हटाते हैं जो वहाँ पर बिल्कुल उस दीवार के कलर का किया हुआ था और देखते हैं कि वहाँ एक गेट लगा है, लेकिन उसमें भी एक लॉक लगा है और उसको खोलने के लिए उन्हें अब एक और चाबी ढूंढनी थी। फिर वहाँ ढूंढने पर टाइलर को वहाँ एक घड़ी में सिर्फ घंटे वाली सुई मिलती है। फिर वो एंडरसन से कहता है कि ऐसी घड़ी ढूंढो जिसमें सिर्फ मिनट वाली सुई हो। फिर एंडरसन को वो घड़ी भी मिल जाती है और उसमें भी उन्हें एक गेम कार्ड मिलता है जिसे टाइलर अपने पास रख लेता है और फिर टाइलर इन दोनों सुई को एक साथ लगाता है और एक चाबी बन जाती है और गेट खुल जाता है। अब वो पांचों टाइलर के कमरे में आ गए थे। फिर वहाँ पर रखे सारे टीवी अचानक से चलने लगते हैं जिसमें वो देखते हैं कि क्रिस्टन एक पिंजरे में बंद है। फिर वो सोचते हैं कि शायद ये भी एक गेम का हिस्सा है और टाइलर कहता है कि हमें टाइम खत्म होने से पहले यहाँ से निकलना है और क्रिस्टन को बचाना है। अब वो लोग कॉनरेड वाले कमरे में आ जाते हैं। वहाँ उस स्क्रीन पर ABCD लिखी हुई थी। फिर टाइलर कहता है कि हमें कोई वर्ड इस स्क्रीन पर एंटर करना है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहाँ ये थी कि वो स्क्रीन सिर्फ गेट बंद करने पर ही ऑन रह रही थी, गेट खुलते ही ऑफ हो जाती थी। फिर वो सब उस वर्ड का कोई क्लू ढूंढने लगते हैं। फिर टाइलर को वहीं कॉनरेड की उस बेल्ट में से एक और कार्ड मिलता है और वो उसको भी रख लेता है क्लू ढूंढने के लिए। अब वो दूसरे कमरे में आते हैं। फिर एंडरसन कहता है कि शायद हमें ये 8 लेटर का एक वर्ड का क्लू इन न्यूज़पेपर में मिल सकता है, लेकिन वहाँ बहुत सारे कई सालों पुराने न्यूज़पेपर्स होते हैं। फिर टैबी कहती है कि आज टाइलर का बर्थडे है तो हमें उसकी बर्थडे वाली डेट का न्यूज़पेपर देखना चाहिए। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उन्हें वो न्यूज़पेपर मिल जाता है और वो उस न्यूज़पेपर में देखते हैं कि उसका क्रॉसवर्ड पजल में एक वर्ड भरना बाकी है और उसका क्लू था अपनी तारीफ करने वाला। अब टैबी और कॉनरेड उस रूम में जाकर कुछ स्पेलिंग्स को ट्राई करते हैं, लेकिन वो गलत होती हैं। फिर टाइलर को वो वर्ड मिल जाता है जो उसका सही आंसर था और वो वर्ड था थीम सॉन्ग।
वो वर्ड टैबी और कॉनराड उस स्क्रीन पर लिखते हैं और वो सही आंसर था। फिर एंडरसन उन दोनों को निकालने के लिए गेट खोलने के लिए टाइलर के रूम में जाता है और इधर नताशा मौका देखकर टाइलर के करीब आने लगती है, लेकिन टाइलर उसको डांट कर मना कर देता है। लेकिन उधर गेट खोलते टाइम एंडरसन से वो चाबी टूट जाती है और टैबी और कॉनराड उसी रूम में फंस जाते हैं। लेकिन टैबी और कॉनराड को इसकी कोई चिंता नहीं थी। वो कह रहे थे कि यह तो बस एक गेम है और रोमांस करने में लगे थे। लेकिन तभी नताशा देखती है कि टैबी और कॉनराड के कमरे के ऊपर वाले हिस्से में एक पाइप से होकर धुएं जैसा कुछ निकल रहा था और फिर थोड़ी देर में उन्हें पता चलता है कि वो एक एसिड वाला धुआं है जिससे कॉनराड और टैबी की स्किन जलना स्टार्ट हो जाती है। इधर टाइलर अपनी बहन और उसके बॉयफ्रेंड को अपने सामने मरता देख जोरों से चीख रहा था। एंडरसन टाइलर के कमरे में जाकर गेट खोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं खुलता और थोड़ी ही देर में कॉनराड और टैबी का शरीर जल जाता है और दोनों मर जाते हैं। ये सब देख तीनों बहुत ज़्यादा डर गए थे, क्योंकि अब जाकर उन्हें पता लगा है कि ये गेम कोई मजाक नहीं, अब यहाँ कोई भी किसी भी वक्त मर सकता है। इधर क्रिस्टिन भी एक कमरे में बंद थी और उसके सारे कपड़े निकाल दिए गए थे और वो पूरी तरह से बिना कपड़ों के थी। फिर नताशा एंडरसन से कहती है कि तुम्हारी वजह से उन दोनों की मौत हुई है, तुमने जानबूझकर उस कमरे की चाबी तोड़ दी होगी। फिर टाइलर उनसे कहता है कि अब लड़ने से कुछ नहीं होगा और अब हमें जल्दी ही यहाँ से टाइम खत्म होने से पहले ही निकलना है और क्रिस्टिन को भी बचाना होगा, नहीं तो हम सब भी मारे जाएंगे। थोड़ी देर छानबीन करने के बाद टाइलर को नीचे की तरफ एक एसी वेंट मिलती है, जिसकी हेल्प से ये सब उस बंद कमरे में सांस ले पा रहे थे। टाइलर फिर इस वेंट से बाहर निकलने के लिए बोलता है। पहले तो एंडरसन मना कर देता है, लेकिन कोई दूसरा रास्ता ना होने की वजह से नताशा और एंडरसन भी टाइलर के पीछे आने लगते हैं। थोड़ा आगे जाने पर टाइलर को एक खाली जगह मिलती है जहां पर उनके लिए एक और पहेली दी गई थी और यहां से आगे जाने का रास्ता बंद था और उसको खोलने के लिए उन्हें वो पहेली सुलझानी थी। टाइलर को यहाँ भी एक कार्ड मिलता है और वो उसको भी रख लेता है। फिर पीछे से उन्हें किसी ब्लेड के काटने की आवाज़ आने लगती है और ये आवाज़ धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। तीनों बहुत डर जाते हैं और पहेली सुलझाने लगते हैं। ये एक ग्रीक पहेली थी और इसका आंसर एंडरसन को पता था और वो टाइलर को बताता है और आगे जाने का रास्ता खुल जाता है। टाइलर और नताशा तो निकल जाते हैं, लेकिन एंडरसन नहीं निकल पाता और ब्लेड उसको बीच से काट देता है और वो वहीं मर जाता है। ये सब उस पिंजरे से क्रिस्टिन भी देख रही होती है और रो रही होती है। फिर टाइलर और नताशा घूम फिर कर फिर से उसी रूम में आ जाते हैं जिसमें वो पहले थे। फिर नताशा एंडरसन की मौत पर रोने लगती है और टाइलर से कहती है कि एंडरसन एक बहुत अच्छा हस्बैंड था, मैं उसके सामने तुमसे इतना फ्लर्ट करती थी लेकिन उसने कभी कुछ नहीं कहा। फिर टाइलर उसको समझाता है कि ये समय ये सब सोचने का नहीं है, हमारे पास टाइम बहुत कम है, हमें यहाँ से बाहर निकलना है। फिर नताशा की नज़र वहाँ कि एक टेबल पर लगे कुछ वायर्स पर पड़ती है। फिर वो कहती है इनको हमें प्राइमरी कलर के हिसाब से जोड़ना चाहिए और जैसे ही वो उन्हें जोड़ती है वहाँ एक गाना बजना शुरू हो जाता है। फिर टाइलर एग्जिट गेट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो अभी तक लॉक था। फिर टाइलर नताशा को बताता है इस गाने का नाम टेडी बियर है और सिर्फ क्रिस्टिन जानती है कि मुझे इस गाने से बहुत ज़्यादा नफरत है। फिर टाइलर दूसरे कमरे में लगे उस बियर के हेड के पास जाकर उसके मुंह के अंदर अपना हाथ डालता है। वहाँ उसको एक हैंडल मिलता है जिसे खींचने पर एग्जिट गेट ओपन हो रहा था, लेकिन जैसे ही टाइलर उस हैंडल को छोड़ रहा था वो बंद हो जा रहा था और गेट भारी होने की वजह से नताशा उसको खोल नहीं पा रही थी। फिर टाइलर उससे कहता है कि तुम हैंडल खींचो, मैं गेट खोलता हूँ। नताशा ऐसा ही करती है और ज़्यादा देर हैंडल खींचते रहने की वजह से बियर का मुंह बंद हो जाता है और उसका हाथ टूट जाता है और टाइलर नताशा को यहीं छोड़कर वहाँ से बाहर निकल जाता है। उसके बाद टाइलर के सामने एक और पहेली आती है जिसमें उसके चारों दोस्तों के फोटो लगे थे और उनके नीचे 4 स्लॉट बने हुए थे। टाइलर वो चारों गेम कार्ड्स जो उसने अपने पास रखे थे निकालता है और उनमें लगा देता है और गेट खुल जाता है। और अब टाइलर एक रूम में आकर एक चेयर पर बैठ जाता है और 2 मिनट का टाइमर शुरू हो जाता है। उसको अपने सामने वाले टीवी में क्रिस्टिन दिखाई देती है और वो एक दूसरे को सुन और देख पा रहे थे और दोनों के आगे 2-2 बटन लगे हुए थे, जिसमें से उन दोनों को एक एक बटन चूज़ करना था कि वो खुद को बचाएंगे या अपने पार्टनर को। लेकिन अब तक टाइलर को क्रिस्टिन पर बहुत शक हो गया था, तो वो उससे कहता है कि तुम ही हमें यहाँ लेकर आई थी और जिससे हम सब मारे गए। और वो क्रिस्टिन से कहता है कि उसने ये सब क्यों करा। तो क्रिस्टिन उसे समझाती रहती है, लेकिन वो उसकी नहीं सुनता और वो खुद को बचाने वाला बटन दबा देता है। लेकिन क्रिस्टिन उसे बचाने वाला बटन दबाती है।
फिर उसी चेयर में से एक रॉड निकलती है जो टाइलर के सीने से आर पार हो जाती है और टाइलर भी मारा जाता है। फिर थोड़ी देर बाद क्रिस्टिन का पिंजरा खुल जाता है और जब क्रिस्टिन उसमें से बाहर निकलती है तो हम देखते हैं कि वो इतने टाइम से एक गाड़ी के अंदर कैद थी। फिर वो वहाँ से निकलकर पास के एक टेलीफोन बूथ से पुलिस को कॉल करती है। फिर उसको बताया जाता है कि पुलिस जल्दी ही उसके पास पहुँच जाएगी और जब तक क्रिस्टिन अपनी लोकेशन उन्हें बताती है तब तक वो मास्टरमाइंड उसकी कॉल को हैक कर लेता है और उससे कहता है कि तुम ही उन सबको यहाँ लेकर आई थी, उन सब की मौत की जिम्मेदार वो खुद है। फिर क्रिस्टिन कहती है कि मैं सब कुछ पुलिस को बताऊंगी, जिस पर वो कहता है कि तुम सबको सब कुछ बता भी दोगी तब भी पुलिस तुम पर भरोसा नहीं करेगी, क्योंकि तुम्हें नहीं पता ये एस्केप रूम कहाँ है और तुम्हारे दोस्तों की लाशें कहाँ हैं। इतना कहकर वो फ़ोन कट कर देता है और कॉल दोबारा पुलिस के पास कनेक्ट हो जाती है। वो क्रिस्टिन से उसकी लोकेशन पूछते हैं लेकिन क्रिस्टिन वहीं बेहोश हो जाती है और कॉल चलती रहती है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।